गुरु महाराज, क्या इस शरीर में आत्मा का कोई निश्चित स्थान है? जी हाँ, आत्मा का निश्चित स्थान है। और हमारे ऊपर कुछ प्रतिबंध हैं। गुरुओं की आज्ञा है कि एक सीमा तक ही हम इसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उसके आगे हम नहीं बता सकते। कि कई बार क्या होता है कि लोग जानते नहीं उस बात को। 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 मिनट में मैं क्या समझा सकूंगा आपको। और फिर वो लोग करने लगते हैं तो फिर क्या होता है, उनके साथ क्षति होती है, उनका नुकसान होता है। आपने देखा होगा रोड पे कुछ पागल घूमते फिरते हैं। उसका क्या मूल कारण है? उसका मूल कारण यह है कि थोड़ा बहुत जाना और पूरे वैद्य बन गए, पूरे डॉक्टर बन गए और पूरे गुणी बन गए। और फिर हम करने लगते हैं तो हमको ये नहीं मालूम होता, ऊपर जाना तो ठीक है मगर उतरना कहां से है, नीचे कहां से आना है। तो इस शरीर के अंदर पर्टिकुलर स्थान है आत्मा का। वैसे तो आत्मा पूरे शरीर में है, मगर मूलतः आप उसे महसूस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं उसका। जहां हम तिलक लगाते हैं, जहां माता बिंदी लगाती हैं, जिसे शास्त्र ने त्रिकुटी कहा है, संतों ने 10वां द्वार कहा है, आज्ञा चक्र कहा है, हरिद्वार कहा है, गुरुद्वारा कहा है, वहीं आगे पीछे उसका स्थान है। और कभी आपको अवसर लगे तो आप आए, प्रयास करेंगे कि उसका अनुभव आपको हो सके। धन्यवाद। गुरु महाराज, क्या देवी देवताओं की पूजा करने से वो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ला सकते हैं? जी हाँ, देवी देवताओं की पूजा करने से हमको लाभ हो सकते हैं, क्योंकि हम जिसकी पूजा करते हैं उसका गुण हमारे ऊपर आता है। मगर वह सांसारिक कुछ चीजों की हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, सांसारिक चीजों की पूर्ति कर सकते हैं जो हमारे जीवन में काम आती हैं। मगर भवसागर से पार जाने के लिए मुक्ति में वो कोई सहायक नहीं होते हैं। वह कोई सहायक नहीं होते। मीरा जी का दृष्टांत है। मीरा जी ने भक्ति की और ऐसा बताते हैं कृष्ण जी को प्रकट कर लिया उन्होंने। और जब कृष्ण जी को प्रकट कर लिया तो मीरा ने कहा, कृष्ण जी ने कहा कि मीरा मांगो, क्या मांगती हो? तो मीरा ने कहा मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। ऐसा बताते संतों के माध्यम से हमने सुना है कि कृष्ण भयभीत हो गए और उन्होंने कहा मीरा, मुक्त तो मैं ही नहीं हो सका हूं अभी तक, तो मैं तुझे मुक्ति कैसे दे सकता हूं? मैं तुझे मुक्ति कैसे दे सकता हूं? अब से पहले मेरा राम का जन्म हुआ तो उससे पहले ये कितने अवतार हो चुके हैं। हम उसको जन्म कहते हैं, महापुरुषों के लिए अवतार कह देते हैं। फिर तो उन्होंने कहा किसी संत के पास जाओ। क्यों? कि संतों को मुक्ति का जो तरीका है, मुक्ति का जो मार्ग है, केवल संतों को ही मालूम है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सेकंड नंबर में आता है मेरे गुणानुवादों का अनुसरण करना, मेरी कथाओं को और मेरे किए हुए कर्मों का
कि इसी के माध्यम से बड़ी रोचकता से सुनना। पहली भक्ति संतों की, और फिर कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा, गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। क्या अमान? हम क्या करते हैं? हम संतों से भी मान चाहते हैं, हम संतों से भी सम्मान चाहते हैं, हम संतों से भी चाहते हैं कि हमको कुछ दे दें। जबकि संतों से क्या मांगना चाहिए? वो तरीका जानना चाहिए, वो मुक्ति का मार्ग जानना चाहिए, जिसे जान करके फिर हम किसी चीज को जानने की हमारी इच्छा नहीं रहती है। तो मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा। संतों से श्रेष्ठ यहां कुछ नहीं है, मगर देखने में ऐसा लगता है कि वो खाते हैं, पीते हैं, सारे काम करते हैं, मगर खाना पीना तो शरीर का है, मगर उनके अंदर जो चेतना, उनकी जो सूरत है, वो हमेशा परमेश्वर में लगी रहती है। धन्यवाद।